आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों। दोस्तों, भक्त सुदामा का नाम किसने नहीं सुना होगा। दोस्तों, भक्त सुदामा भगवान श्री कृष्ण के एक साथी, दोस्त, भाई के समान उनके बाल लीला में हिस्सा लेने वाले एक गण हैं। दोस्तों, वह गोकुल नगरी में एक ब्राह्मण थे। दोस्तों, आप सभी को सुदामा के नाम से परिचय तो होगा ही। सुदामा बहुत ही निर्धन व्यक्ति थे। जब श्री कृष्ण जी के साथ एक पाठशाला में पढ़ा करते थे, उस समय वह बच्चे थे। बचपन में कई बच्चों का आपस में बहुत प्यार हो जाता है। वह बच्चे चाहे गरीब हों या अमीर, दोस्तों, प्यार किसी को भी हो सकता है। गरीब अमीर नहीं देखा करता यह प्यार। और दोस्तों, यह तो फिर धार्मिक प्यार रहा। आइए, अमीरी और गरीबी का फासला बचपन में लोगों को नहीं पता लगता। सभी बच्चे और विद्यार्थी शुद्ध हृदय के साथ मित्र और भाई बने रहते हैं। सुदामा और कृष्ण का आपस में अत्यंत प्रेम था। वह सदा एक साथ रहते थे। जिस समय उनका गुरु उनको किसी कार्य के लिए भेजता था, तो दोनों ही इकट्ठे जाते थे। बेशक नगर में जाना हो या किसी जंगल में लकड़ी लेने के लिए, दोनों के प्रेम की चर्चाएं सबको मालूम थी। दोस्तों, सुदामा जब पढ़ने के लिए जाते थे, तो उनकी माता उनके वस्त्र के पल्ले में थोड़े से भुने हुए चने बांध दिया करती थी। सुदामा उनको खा लेता था। और दोस्तों, इस प्रकार दिनचर्या सुदामा जी की कट जाती थी। दोस्तों, गरीबों के लिए चने और सत्तू ही काफ़ी होते हैं अपना पेट भरने के लिए। उस पर पानी पीना अपनी आत्मा की तृप्ति करने के लिए होता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे और उपाय ना होने के कारण एक मजबूरी का सामना उनको करना पड़ता है। एक दिन की बात है दोस्तों, गुरुजी ने श्री कृष्ण और सुदामा दोनों को जंगल की तरफ लकड़ियां लेने के लिए भेजा। जंगल में गए तो बरसात जोर शोर से शुरू हो गई। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे सुदामा को याद आया कि उसके पास तो भुने हुए चने हैं, वह ही खा लिए जाएं। वह श्री कृष्ण से छिपाकर खाने लगा। उसे इस तरह देखकर श्री कृष्ण ने पूछा कि दोस्त, हे मित्र, क्या खा रहे हो। सुदामा से उस समय झूठ बोला गया। उसने कहा कि सर्दी के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, खा तो कुछ नहीं रहा। दोस्त, उस समय सहज ही श्री कृष्ण जी के मुख से यह शब्द निकल गया कि सुदामा, तुम तो बड़े ही कंगाल हो। चनों के लिए अपने मित्र से झूठ बोल रहे हो। यह कहने की देर थी कि सुदामा के गले दरिद्रता और कंगाली पड़ गई। कंगाल तो वह पहले ही था, मगर अब तो श्री कृष्ण ने वचन कह दिया। यह वचन जानबूझकर नहीं, सहज स्वभाव ही श्री कृष्ण ने दोहराया था। दोस्तों, श्री कृष्ण के मुख से ऐसा निकल गया, पर सत्य हुआ, सुदामा और अधिक कंगाल होता गया। पाठशाला का समय खत्म हो गया और सुदामा अपने घर चला गया। विवाह हो गया, उसके पश्चात बच्चे हुए तथा उसके पश्चात उसके माता पिता का भी देहांत हो गया। लेकिन दोस्तों, कंगाली दिन प्रतिदिन इस तरह बढ़ती जा रही थी कि उसका कोई भी इलाज नहीं था। दिन बीतने लगे, श्री कृष्ण तो राजा बन गए, उनकी महिमा बढ़ती चली गई। वह भगवान रूप में पूजे जाने लगे। तो सुदामा बड़ा खुश होकर अपनी पत्नी को यह सब बातें बताया करता था कि हम दोनों का परस्पर अटूट प्रेम था। उसकी पत्नी कहने लगी कि यदि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं और आपसे उनका इतना प्रेम था, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते।
अपना हाल क्यों नहीं बताते। यह हो सकता है कि वो कृपा और दया करके हमारी कंगाली को दूर कर दें। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदामा ने कहा कि जाने के लिए तो सोचता हूँ, पर जाऊँ कैसे। श्री कृष्ण के पास जाने के लिए भी तो कुछ न कुछ चाहिए ही। आखिर हम बचपन के मित्र जो रहे हैं। आखिर उसकी पत्नी ने बहुत जोर दिया तो एक दिन सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण की तरफ चल दिए। उसकी पत्नी ने कुछ चावल तरचौली उसको एक पोटली में बांध कर दे दिए। सुदामा मन में विचार करता रहा कि मित्र को कैसे मिलेगा, क्या कहेगा। द्वारका नगरी में पहुंचकर वह श्री कृष्ण के महल में मुख्य दरवाजे के आगे जब जाके खड़ा हुआ, जहां श्री कृष्ण का दरबार लगता था, वहां इंसाफ और न्याय हुआ करता था। सुदामा ने डरते और कांपते हुए द्वारपाल से कहा कि मैंने राजा साहब से मिलना है। द्वारपाल ने पूछा कि मैं आपका क्या नाम बताऊं, कि कौन मिलने आया है। इस पर सुदामा जी ने कहा कि उनको कहना कि सुदामा ब्राह्मण आया है, आपके बचपन का मित्र। द्वारपाल यह संदेश लेकर जब अंदर चला गया, उसने श्री कृष्ण को सब कुछ बताया और उसी पल सिंहासन से उठकर श्री कृष्ण नंगे पांव बाहर की तरफ भागे तथा बाहर आकर सुदामा को अपने गले से लगा लिया, कुशलता पूछी और बड़े आदर और प्रेम के साथ अंदर लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और उसके पैर धोने लगे। पास बिठाकर व्यंग के लहजे में कहा, या लाओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। यह कहकर कृष्ण ने सुदामा के वस्त्रों में बंधी हुई पोटली खोलकर और फक्के मार मार कर उसको चबाने लगे। चबाते हुए, वर देते हुए तथा कहते हुए, वाह कितनी स्वादिष्ट है तिरचौली, कितनी अच्छी है मेरी भाभी। सुदामा इस पर प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को अपने पास रखा तथा उसकी खूब सेवा की। बड़े आदर से उसको वापस भेजा। विदाई देते समय ना तो सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी निर्धनता बताते हुए कुछ मांगा तथा ना ही मुरली मनोहर ने उसे कुछ दिया ही। सुदामा जिस तरह खाली हाथ दरबार की तरफ गया था, वैसे ही खाली हाथ वापस अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी ने उसको किस कार्य हेतु भेजा था, वह बात अभी भी उसके मन में खटक रही थी। दोस्तों, अब वह दरबार से बाहर आ गया, महल से बाहर आकर वापस जा रहा है और मार्ग में सोचता रहा कि घर जाकर अपनी पत्नी को मैं क्या जवाब दूंगा, मित्र से क्या मांग कर लाया हूँ, जब मांगा ही नहीं तो मित्र देगा भी क्या। यह सोचते सोचते दोस्तों उसका दिमाग खराब हो रहा था। सुदामा गोकुल पहुंचा। जब वह अपने मोहल्ले में आया तो उसे अपना घर ही नहीं मिला। वह बहुत हैरान हुआ। उसका घर जो कच्ची झोंपड़ी थी, घास फूस से बनी हुई थी, गाय बांधने के जगह थी, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब वहाँ खड़ा होकर पूछना ही चाहता था कि इतने में उसका लड़का आ गया। उसने नए वस्त्र पहने हुए थे। उसने पूछा कि पिताजी, आप इतना समय लगाकर आए हो, द्वारका से आए जिन आदमियों को आपने भेजा था वह महल बनाकर चले गए हैं, सामान भी छोड़ गए हैं तथा बहुत सारे रुपए भी दे गए हैं। माताजी का आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आकर देखें कितना सुंदर भव्य महल बना है। अपने पुत्र से ऐसी बात सुनकर तथा कच्चे घर की जगह सुंदर महल देखकर वह समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण भगवान मुरली वाले की लीला है। श्री कृष्ण ने मुझे वहाँ अपने पास द्वारका में रखा और पीछे से यहाँ पर लीला रचते रहे तथा मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं होने दिया। महल
इतना सुंदर था, उस जैसा किसी दूसरे का शायद हो ही नहीं। शायद महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जी स्वयं खुद धरती पर आए थे, तभी तो इतना सुंदर महल बन पाया। भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर सुदामा बहुत प्रसन्न हुए। उसके बिना बताए ही श्री कृष्ण जी का सब कुछ उन्होंने बना दिया, यह सब समझ गए। उस दिन के बाद सुदामा श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए और उनका नाम भी भक्तों में गिना जाने लगा। दोस्तों, एक जगह है एक क्लास फेलो, एक स्टूडेंट जो फिर अपनी दरिद्रता और गरीबी के तहत आकर भगवान कृष्ण को की शरण में जाता है। तो दोस्तों, वह तो श्रद्धालु हैं। शरणागत में आए हुए किसी भी व्यक्ति को अगर दोस्त ना भी हो दोस्तों, अगर दुश्मन भी हो और वह प्रभु की शरणागत हो जाता है, तो दोस्तों उसका मोक्ष, उसका छुटकारा, उसकी गति दोस्तों निश्चित है, क्योंकि वह मास्टरमाइंड विधाता श्री हरि सृष्टि रचयिता के हाथ पड़ा है, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ नहीं जो इस तरह के प्रपंच रचता हो। दोस्तों, यह सुदामा जी का वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना, और इसी तरह के वृतांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको भक्ति वृतांत मैं देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री कृष्ण बंसी वाले की, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे, जय वृंदावन।